कानून पास हो गया है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी राज्यसभा में हंगामा चल रहा है और देश भर में विपक्ष किसान आंदोलन को उग्र करने की प्लानिंग में है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह साहब, जो सांसद भी हैं। सर, विपक्ष आपने कानून तो पास करा लिया, लेकिन विपक्ष अभी भी आंदोलनरत है और विपक्ष का कहना है कि ये जो कानून आप लोगों ने पास कराया है वो सीधे तौर पर किसानों का अहित करने वाला है। क्या आपको लगता है कि किसानों में भ्रांति फैलाई जा रही है? ये पूरी तरह हम शुरू से जिस दिन संसद में इस बात को मैंने रखा, मैंने कहा कि ये विरोध जो हो रहा है, स्वार्थी लोग जिनका मंडी पर कब्जा है, आड़तियों के पैसे के बल पर ये विरोध हो रहा है। हम कहाँ कोई कानून का बदलाव किए? हम मंडी के कानून का बदलाव कोई नहीं किए। हम तो किसानों को केवल यह अधिकार दिए हैं कि आप अपने उत्पादन को कहीं भी देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए किसान रेल भी चलवाया। तो जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों के समृद्धि के लिए नहीं है, किसानों के नुकसान के लिए, किसान जानते नहीं हो, किताब में किसान पढ़ते। और कांग्रेस और विपक्ष के लोग जिनका मंडी पर कब्जा है वो बाजार के लोग हैं, वो आड़तीय लोग हैं। किसान अपने उत्पादन को खेत से, खलिहान से ले जाकर देश के किसी कोने में बेचेगा तो उसको, किसानों को आज़ादी होगी। ये मंडी इस देश में कितना है? जितने किसानों की आवश्यकता है उनकी संख्या मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, उनकी जितनी आवश्यकता उतना मंडी है। और मंडी के कानून पर आड़तियों लोगों ने किसानों को विवश कर दिया था कि हमारे ही मंडी पर आकर आप बेचेंगे। हमने तो कानून बना दिया, किसान अब कहीं भी जाकर बेच सकता है। दूसरी बात है कि जो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म कर देंगे। मेरा सवाल भी यही है कि एमएसपी को लेकर उनका ऑब्जेक्शन है कि आप अगर एक लाइन एमएसपी जोड़ देते तो उसमें क्या जाता है? नहीं, एमएसपी वो जानते नहीं। एमएसपी बनाते समय कानून जब एमएसपी हमारी सरकार ने बनाई कि खेती के लागत पर 50% हम लाभकारी कीमत देंगे और हर साल खेती के उत्पादन को हम एमएसपी तय करते हैं, बढ़ाते हैं किसानों के उत्पादन की कीमत को। अभी और भी किसानों के उत्पादन को, बहुत सी चीज़ों के एमएसपी तय हो गए, बहुत से उत्पादन के, और अब भी कई उत्पादनों के एमएसपी तय करना है, वो आगे के दिनों में होंगे। एमएसपी के कानून बनाते समय यह बात उस कानून में दर्ज है कि जो भी एमएसपी के नीचे खरीद करेगा वो कानून के दायरे में दोषी होगा। तो जब कहा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री और मैं खुद भी संसद में कह रहा हूँ कि एमएसपी कहीं समाप्त नहीं होने वाली है, तो उन लोगों को संसद के संवैधानिक अधिकार पर भी भरोसा करना चाहिए कि संसद का ये संवैधानिक अधिकार है कि संसद में अगर कोई झूठ बोलता है तो संसद के विशेषाधिकार को तोड़ता है तो उस पर संसद की कार्रवाई होती है, उसका दंड का भागी होता है। इंदिरा गांधी संसद के विशेषाधिकार तोड़ने के कारण से दंडित हो चुके हैं। हमको दंडित कर देंगे हम संसद में जो बात कर रहे हैं उसके विरोध में। सर, आपने जो आप लोगों ने कानून तो पास करा लिया, लोकसभा में भी, राज्यसभा में कानून लागू भी हो जाएगा, लेकिन किसानों में इसको लेकर कन्फ्यूजन है। लगातार विपक्ष ऐसी बातें उठा रहा है जिससे लगातार देश भर का किसान कन्फ्यूज है। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी योजना है, प्लान है कि आप लोग किसानों के साथ संवाद करें, बात करें और उनको अपने कानून के बारे में विस्तार से बताएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष होने के, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने सब किसान मोर्चा के सभी प्रदेश इकाइयों को कह दिया है, किसान संवाद के माध्यम से किसानों के समृद्धि के लिए बने हुए इस कानून का किसान संवाद करो। सब जगह देश भर में किसान संवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान सांघिक संगठन भारतीय किसान संघ भी से सहमत है, भारतीय मजदूर संघ भी सहमत है, मैंने बात की है। सारे लोग इस बात से सहमत हैं और इस बात को दूर दूर तक संवाद करके इस योजना को हम लोग शुरू प्रारंभ कर दिए हैं। ये भ्रम, बाजार देखिए बड़ा बेरहम होता है, बाजार को केवल लाभ की ही आवश्यकता होती है और लाभ भी चाहता है। ये बाजार से संबंधित लोग उस बाजार के बेरहमी को देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। बाजार के बेरहमी को हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग किसानों के समृद्धि के लिए जो कानून बनाया है वो बाजार के बेरहमी को समाप्त कर देंगे। मतलब विपक्ष की भ्रांति अभियान के लिए आप लोगों ने किसान संवाद शुरू कर दिया? बिल्कुल, विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने किसानों के लिए 6,000 रुपये उनके खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि दिया। आज तक 6 पैसा किसी ने दिया था? हम लोगों ने किसान पेंशन शुरू किया,
कि 6-60 वर्ष के बाद किसान को पेंशन देने के लिए आज तक किसी ने किया था? कोरोना महामारी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कृषि के क्षेत्र में जो किसानों के सहयोग के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपया दिया है, आज तक किसी ने दिया था? किसानों की बात करने का, किसानों के संबंध में बात करने का इनका अधिकार नहीं है। और किसानों हम तो चुनाव घोषणा पत्र में दिए थे, ये लोग भी चुनाव घोषणा पत्र में दिए थे, और उस चुनाव घोषणा पत्र में जनादेश हमको मिला है, हम जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। ये लोग घोषणा पत्र पर कभी भी काम नहीं करते थे, इसीलिए चुनाव घोषणा पत्र पर जो भरोसे का संकट होता था, घोषणा पत्र कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं, दिखता कुछ है। हम लोग उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं, वो करते हैं, वो दिखता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए बीरेंद्र सिंह जी। बीरेंद्र सिंह मस्ताब साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो भ्रांति भले फैला रहे हैं, लेकिन हम किसानों के साथ संवाद करेंगे और इसके लिए बाकायदा सभी जो किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरे जो पदाधिकारी, सबको निर्देश दिया जा चुका है कि किसानों के बीच में जाएं, किसान संवाद करें और कानून को लेकर जो सही चीज़ है उसको किसानों तक पहुँचाएं। कैमरामैन हेमंत कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़।